निर्भया के दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी हो गया है और सभी दोषियों को 20 मार्च सुबह 5:30 बजे फांसी की सजा होगी, फांसी दी जाएगी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी किया है और अब तक इन दोषियों को फांसी 3 बार इनकी टल चुकी है। इससे पहले 3 बार जो है डेथ वारंट जारी हो चुके थे, लेकिन उनमें फांसी नहीं हो पाई। अब कोर्ट ने चौथी बार डेथ वारंट इन दोषियों का जारी किया है। आपको यह भी बता दें कि दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा खारिज किए जाने के बाद से दोषियों के पास सभी जितने भी कानूनी विकल्प थे वो खत्म हो चुके हैं और जिसके बाद कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी कर दिया है। निर्भया के परिवार ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। तो दोषियों को चौथी बार ये डेथ वारंट जारी हुआ है। सुबह 5:30 बजे सजा इनको दी जाएगी फांसी की। और क्या कुछ कहना है निर्भया की मां का, सुनिए जरा। का एक अंत होता है और अब उनकी कोई रेमेडी नहीं है चारों में से, तो फाइनली अब नया डेट वारंट जारी हुआ है। अब उसी डेट पे इनको फांसी होगी। फिर भी जब तक उनको फांसी नहीं होती है तब तक हम हर पल तैयार हैं लड़ने के लिए, क्योंकि जब तक उनकी फांसी नहीं होगी तब तक एक नया पैंतरा करेंगे। लेकिन फांसी पोस्टपोन हो ऐसी उनकी कोई सरकारी रेमेडी एक बड़ी जीत मानती हैं आशा जी, एक बड़ी जीत आपकी। लंबे समय से आप कोर्ट में आ रही थी, एक आखिरी डेथ वारंट है। उसी दिन होगी जब चारों लटक जाएंगे, लेकिन अब ये है कि ये फाइनल डेट वारंट है, उस डेट उनको फांसी होगी। निर्भया की मां आशा देवी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जब तक फांसी उनको नहीं हो जाती है तब तक हम लड़ते रहेंगे। उधर दोषियों के वकील एपी सिंह ने नए डेथ वारंट पर असंतोष जताया है, सुनिए। हत्यारों को फांसी देने के लिए एक बार नहीं 4 बार डेथ वारंट जारी हुआ है, लेकिन इतना तय हो गया है एपी सिंह साहब कि 20 मार्च सुबह 5:30 बजे आपके जो क्लाइंट्स हैं 4 में से 3, अब तो चारों को फांसी होगी। आपने 2013 में भी फांसी दिलवाई थी साकेत कोर्ट में, 2014 में हाई कोर्ट से फांसी दिलवाई, 2016-17 में सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी डिसमिस करते समय फांसी दिलाई, रिव्यू डिसमिस करते समय फांसी दिलाई, क्यूरेटिव डिसमिस करते समय फांसी दिलाई, देश के महामहिम राष्ट्रपति से दया याचिका डिसमिस कराते समय फांसी दिलाई। 3 बार डेथ वारंट दिला के कितनी बार फांसी दिलाओगे? सीआरपीसी कहती है 1 बार फांसी दो, कितनी बार फांसी दिलाओगे? ये तो आप ये क्या कह रहे हैं कि 20 मार्च ये क्या कह रहे हैं कि 20 मार्च को 5:30 बजे फांसी नहीं होगी? हमने जब कहा है अक्षय की पिटीशन दया याचिका पेंडिंग है, जो जज साहब ने पूछा जेल से कि जब इनकी पेंडिंग है 377 पेज इन्होंने रिसीव कराया, उसका क्या किया? जेल चुप थी, आपने देखा। जब हमने 29 तारीख को जेल ने कुछ नहीं किया तो 29 तारीख को देश के महामहिम राष्ट्रपति की याचिका लगा दी, उस पर कुछ नहीं किया। अभी छुपाए बैठे हैं अक्षय की दया याचिका, जब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कह चुके हैं संडे को हाई कोर्ट में जब हियरिंग हो रही थी कि हाँ इनकम्प्लीट मर्सी है। जब कंप्लीट मर्सी पिटीशन डालें तो उसको क्यों नहीं सुन रहे? आपको कंप्लीट मर्सी पिटीशन अक्षय की सुनना पड़ेगी, लीगल रेमेडीज आपको करना पड़ेंगे। आप आंखों पर बांधकर, पट्टी बांधकर, कानून की देवी की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर फैसला नहीं कर सकते। पवन की जो दया याचिका खारिज हुई है उसको भी चैलेंज करेंगे? हाँ, अभी हमें उसे कागज मिलेंगे, डॉक्यूमेंट मिलेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे उसके परिवार वालों से और आपसे बात करेंगे, फिर डालेंगे। एपी सिंह साहब बार बार यही कहते हैं कि हमारा काम है याचिका दायर करना, अदालत का काम है अपना करना। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। और मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए, आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। उन्होंने बात भी की है एपी सिंह से, जो कि अब दोबारा से चैलेंज करने के लिए तैयार हैं। प्रभाकर, आपने बातचीत भी की एपी सिंह से। हम तारीख का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि निर्भया की मां को भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि 20 मार्च सुबह 5:30 बजे फांसी होनी है और ये तारीख जो है आखिरी हो। देखिए, निश्चित तौर पर चौथी बार ये डेथ वारंट जारी हुआ है, लेकिन अब इसमें कोई दो राय नहीं कि 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे निर्भया के गुनहगारों को फांसी हो जाएगी, क्योंकि जो व्यवस्था है, व्यवस्था के मुताबिक इनके पास जो कानूनी विकल्प थे वो इन्होंने उपयोग कर लिया। राष्ट्रपति के पास दया याचिका का विकल्प था, वो इन्होंने उपयोग कर लिया। लेकिन एक समझने वाली बात और है कि व्यवस्था ये भी है कि दूसरी दया याचिका के भी प्रावधान है इस देश में। और तीसरी बात और कि जिस तरह से ये बात एपी सिंह कह रहे थे कि जो पवन की दया याचिका खारिज हुई है उस फैसले को भी चैलेंज किया जा सकता है, तो मतलब कि कोशिश होगी उसे चैलेंज करने की। हो सकता है कि 1-2 दिन के भीतर वो सुप्रीम कोर्ट में उस राष्ट्रपति के द्वारा दया याचिका जो खारिज हुई है उसको चैलेंज करेंगे। लेकिन जो तारीख है वो तारीख बदलने नहीं जाएगी। जितनी भी याचिकाएं आएंगी, ये हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में याचिका राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती दी जाए या दूसरा मर्सी पिटीशन जाए, या आर्टिकल 21 में भी जब तक फांसी नहीं हो जाती तब तक सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का विकल्प मौजूद रहता है।
लेकिन इससे उस फांसी की तारीख पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वो तारीख जो है वो जो सुनिश्चित है वो तारीख रहेगी। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई याचिका जाएगी, इतना जरूर होगा कि उस याचिका पर सुनवाई होगी और उस तारीख के पहले पहले उस याचिका का निस्तारण हो जाएगा, करना होगा। तो मतलब ये कि अगर कोई इस तरह की अपवादिक स्थिति नहीं पैदा होती है तो 20 मार्च को 5:30 बजे हर हाल में फांसी होगी। इनके तरफ से जो दलीलें दी जा रही हैं कि अक्षय की दया याचिका जो थी, जो खारिज हुई, वो इनकम्प्लीट थी, इसलिए उनको दोबारा दया याचिका दायर करना है। तो ये तमाम तरह के हथकंडे हैं जो पहले से भी इनके तरफ से उपयोग किए जा रहे हैं। अब भी इनकी तरफ से कोशिश होगी, लेकिन जो देश इंतजार कर रहा था कि निर्भया के गुनहगारों को फांसी कब होगी, तो वो तारीख तय हो गई है और मेरी समझ के मुताबिक 20 मार्च सुबह 5:30 बजे हर हाल में फांसी होगी। इस बीच में वो चाहे जितनी याचिका दायर करें, इस बीच में जितनी याचिका दायर करे, लेकिन वो फांसी की तारीख टलती हुई मुझे नहीं दिख रही। चलिए प्रभाकर, आप मेरे साथ बने रहें, बातचीत आपसे जारी रहेगी। तो प्रभाकर मिश्रा जो कि लगातार इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए थे, अब उनका ये कहना है कि अब ये जो तारीख तय हुई है 20 मार्च सुबह 5:30 बजे का समय, इस पर फांसी हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट की तरफ से भी अब रास्ता क्लियर नजर आ रहा है। लेकिन जो दोषियों के वकील हैं वो अब भी चैलेंज करने के लिए तैयार हैं। उधर निर्भया की वकील सीमा कुशवाहा ने दावा किया है कि इस बार दोषियों को फांसी होकर रहेगी। हमारे साथ हैं निर्भया के माता पिता के वकील हैं, लगातार ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सीमा जी, ये चौथी बार डेथ वारंट जारी हुआ है जी। और जो मेरी कानूनी समझ है उसके मुताबिक अब 20 मार्च को हर हाल में 5:30 बजे फांसी हो ही जाएगी। बिल्कुल, आपकी सर जो समझ है, जिस तरीके से आप लीगल रिपोर्टिंग करते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को भी अनुभव हो जाता है ये। और कानूनी समझ की सर बात करें तो मुझे भी है कि अब जो ये डेट होगी ये फाइनल डेट होगी, क्योंकि ये जो चारों कन्विक्टेड हैं इनके राइट पूरी तरीके से एग्जॉस्ट कर चुके हैं। लेकिन मैं एक और बात कहूँगी सर कि जो 3 मार्च की डेट थी उसको भी लोग फाइनल डेट ही मान रहे थे और कोर्ट ने भी एक ये